हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की, दैट इज कॉल्ड एएनआई डेटा। देखिए, एएनआई डेटा इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसका एएनआई डेटा, देखिए, आई वर्ड आई लेटर जहाँ भी आता है इसका मतलब कि आपको इस इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा प्रोवाइड करना है। तो इसका जो निमोनिक होता है वो सिंपली यही होता है, हमने लिखा एएनआई और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा दे देंगे। इसमें ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये होता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो डेटा हमने दिया है वो डेटा, और रिजल्ट स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? तो ये देखिए, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट्स की। फर्स्ट बाइट तो इसमें यूज होता है ऑपकोड के लिए। फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड, ठीक है। और सेकेंड बाइट जो होता है, सेकेंड बाइट वो होता है 8 बिट डेटा हम जो देते हैं, 8 बिट डेटा। मशीन साइकिल इसमें कितने यूज होती है? तो इसमें 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एक होती है ऑपकोड फेच और दूसरी होती है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। एल्गोरिथम इस इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? एल्गोरिथम होता है कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसके साथ एंड ऑपरेशन होता है, और जो रिजल्ट आता है वो भी स्टोर हो जाता है किसमें? एक्यूमुलेटर में। ठीक। फ्लैग्स की कंडीशन क्या रहती है कि देखिए, इसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये तो मॉडिफाई होते हैं टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। कैरी फ्लैग जो है वो रीसेट रहता है, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट कंडीशन में रहता है। ठीक। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है? तो इसमें चूंकि हम डायरेक्ट डाटा देते हैं तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इस इंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। नंबर ऑफ टी स्टेट्स, तो नंबर ऑफ टी स्टेट इसमें 7 होता है, क्योंकि 4 टी स्टेट तो ऑपकोड फेच के लिए और 3 हो गया मेमोरी रीड के लिए। तो ये सॉरी, ये बेसिक स्पेसिफिकेशन हो गई एएनआई डाटा इंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है। तो सिंपली ये इंस्ट्रक्शन लॉजिकली एंड ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इट परफॉर्म्स लॉजिकली एंड, ठीक है, इमीडिएट डाटा विद एक्यूमुलेटर, इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन लॉजिकली एंड्स द contents of accumulator with the 8 bit data specified in the instruction. The result is stored in the accumulator. The ending is done bit by bit. तो ये दो चीजें, पहली बात तो ये है कि ये लॉजिकली एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसका, और जो डाटा हमने इंस्ट्रक्शन के साथ दिया है उसका, ठीक, उनका एंड ऑपरेशन करता है। और जो एंड ऑपरेशन होता है वो बिट बाई बिट बेसिस पे होता है, जैसे कि प्रीवियस 2 इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसकी एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हमने इनिशियली कहा से हमने कहा कि डेट इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिया, ए एन आई, और साथ में इसके डाटा दिया 07H, ठीक है। या मान लीजिए 07 की जगह आप इसको 0FH कर लीजिए, 0F, और H मतलब हेक्साडेसिमल हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हमने मान लिया इनिशियली कि एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है हमारा F7, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो एक्यूमुलेटर में ये स्थिति है, और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि पहले एक्यूमुलेटर में F7 मतलब F मतलब हो गया 1111, और 7 हो गया आपका 0111, ये F7 हो गया एक्यूमुलेटर में। और जो डेटा हमने दिया है वो हमने क्या दिया है, 0F।
तो 0f का मतलब हो गया 0 0 0 0 और f हो गया 1 1 1 1। ये हो गया 0f। अब इसका जब बिट बाई बिट बेसिस पे एंडिंग होगी तो क्या आएगा हमारा, देखिए 1 into 1 या 1 और 1 का एंडिंग करेंगे 1 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 0 और 1 की एंडिंग होगी 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 के साथ एंडिंग होगी 0, देन अगेन 0, अगेन एंड अगेन, ये रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट आ गया हमारा 0 7। ये रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। अब इसमें जैसे हम रजिस्टर को बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन करके आपको समझाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम पहले देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहती है। ये जो पुराने डेटा है इनको हटा दीजिए, ठीक है। और मेमोरी की यहाँ ज़रूरत नहीं, मेमोरी भी हटा दीजिए। ये हो गया, और यहाँ से मेमोरी हटा दिया हमने। हालांकि स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन खैर, अब क्या कीजिए, पहले जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर लीजिए। ये हो गया आपका ऐसे, ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ऐसे यहाँ पे ये ठीक कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इनिशियली क्या होता है, अभी ये एंड गेट लगा रहने दीजिए। इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा एक्यूमुलेटर में क्या है, F7। तो एक्यूमुलेटर में हम क्या लिख देते हैं, F7, ठीक है। और डाटा जो हमने दिया है वो मान लीजिए हमने यहाँ पे से लिख दिया डेटा, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में जो डाटा है और ये जो डाटा हमने दिया है इसका क्या होगा, एंडिंग होगी, और एंड का जो आउटपुट है वो वापस एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो एंड का आउटपुट आपको वापस एक्यूमुलेटर में दिखाना है, तो मान लीजिए आपने ये लिया, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो वापस आपने एक्यूमुलेटर में यहाँ पे आ जाएगा। तो आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, आउटपुट आ रहा है हमारा 0 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 7, ठीक है। उसके बाद डाटा जैसे था, डाटा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे ही यहाँ लिख दीजिए डेटा। या मान लीजिए डेटा, चाहे अगर आप यहाँ पे डेटा लिखना चाहें तो अंदर आप डेटा लिख दीजिए, और बाहर इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आप, तो डेटा हमने क्या दिया था 0 F, तो यहाँ हमने लिख दिया 0 F। तो ये 0 F तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे भी, ठीक। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज डेटा, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन ये स्थिति रहेगी, आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में 0 7 आ जाएगा। अब रही बात आपके बिट इसके फ्लैग्स की कंडीशन, तो फ्लैग्स आप देख लीजिए, साइन फ्लैग 0, जेड फ्लैग 0, पैरिटी फ्लैग भी 0। ऑक्सिलरी कैरी हमने क्या कहा, ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा तो 1 है, और कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा तो कैरी, सॉरी, कैरी फ्लैग रीसेट होगा तो 0 हो जाएगा, और ऑक्सिलरी कैरी सेट है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है और जो डेटा हम दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंड एंड और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा बिट बाय बिट बेसिस पे, और जो रिजल्ट है वो फाइनली स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब रही बात इसके टाइमिंग डायग्राम की, तो इसका टाइमिंग डायग्राम हम लोग इकट्ठे ही, जब सारे इंस्ट्रक्शन कवर हो जाएगी उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट ग्रुप में करके हम टाइमिंग डायग्राम के बारे में भी आपको बता देंगे, जैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में टाइमिंग डायग्राम हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो देखिए, इंस्ट्रक्शन जो है, चाहे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, चाहे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, चाहे आगे अभी और भी टाइप की इंस्ट्रक्शन आएगी, जब एक बार आप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा है, एक बार जब आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ लेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, तो फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में या वही जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हो रही है
तो प्लीज़ आप वो कमेंट लाइन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।